हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो क्या वाक़ई में अपने जीवन को सफल बनाना असंभव है? एक जॉब लेना असंभव है? अगर आपके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं तो अपने विचार को यहीं पे त्याग दीजिए, यहीं पे इसका खंडन कर दीजिए, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो असंभव है। देखिए क्या होता है ना कि हमें जो चीज़ पाना है वो बड़ी मतलब बहुत बड़ी चीज़ लगती है। लगता है कि ये कैसे होगा? नहीं हो सकता, इतनी बड़ी चीज़ मैं हासिल कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि हम मान बैठे हैं कि हमारी क्षमता बहुत कम है, अपने आप को हम मान बैठे हैं। अपने आप में जो शक्ति है, हमारे अंदर जो शक्ति है उसको पहचानने से हम लोग एकदम से क्योंकि क्या है ना कि लोगों के द्वारा बताते-बताते या अपनी असफलता देखते-देखते हमने मान लिया है कि अब हम नहीं पा सकते ये चीज़, तो ये मेरे लिए असंभव है। तो एक चीज़ जान लीजिए कि आपको लग रहा है असंभव है, लेकिन जिसको देना है, यानी कि यूनिवर्स की जब मैं बात करती हूँ कि वो सब कुछ लौटाता है आपके पास, आप जो सोच लेते हैं वही चीज़ आपको मिल जाती है, इतना आसान है। तो फिर उसके लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। आपके लिए अगर आप बात करेंगे 2 करोड़, 4 करोड़ की अगर हम लोग बात करें, तो मुँह से निकलता नहीं है। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन जहाँ से देना है, जिसको देना है, उसके लिए ये असंभव बात नहीं है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं ना। तो वही चीज़ है कि अपने दिमाग से ये थॉट निकाल दीजिए कि कोई चीज़ असंभव है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात जैसे बहुत सारे आप लोगों के प्रश्न आए थे मेरे पास, ये आया था कि आपने बीएड के बाद कौन-सी पढ़ाई की कि आप सरकारी नौकरी आपकी लग गई। तो सारे लोग तो जानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी अनभिज्ञ हैं इन चीज़ों से। अभी नया-नया कहते हैं ना कि अब लग रहा है कि कुछ करना चाहिए, तो ऐसे ही मुझे भी था कि क्या करना चाहिए, कौन-सी पढ़ाई करें कि या इंसान की सरकारी नौकरी लग जाती है। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपने बीएड किया है, तो बहुत सारी आपके पास कहते हैं ना कि एक सुनहरा अवसर आपको मिल जाता है। टीचिंग से संबंधित बीएड किया है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हमको टीचिंग लाइन में जाना है। तो वहाँ पे आपको टीजीटी, पीजीटी जैसा कि मैंने टीजीटी का एग्ज़ाम दिया था और उसके बाद से आप बहुत सारी चीज़ों के लिए प्राइमरी लेवल के लिए भी आप अवेलेबल हो सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है ना, उसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो ये इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं बीएड करने के बाद आपके रास्ते खुल जाते हैं कहीं-कहीं तो जैसे प्राइवेट स्कूलों में भी बीएड कंपल्सरी है कि आप मतलब ट्रेंड होने चाहिए। तो यही है लेकिन गवर्नमेंट जॉब की बात जहाँ से की जाए तो मैंने टीजीटी की परीक्षा दी थी। तो वहाँ से मतलब मैंने सरकारी नौकरी प्राप्त की। तो ये हो गया और भी बहुत सारी वैकेंसी आती रहती हैं, उसमें बीएड कंपल्सरी है तो आप अपडेट रहिए ना कहते हैं कि नेट पे सर्च करते रहिए, अपडेट रहिए कि बीएड के बाद क्या-क्या कर सकते हैं। तो आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। दूसरी बात ये कहें कि और आपके ये सवाल थे कि हाँ, जिनकी क्या कहते हैं कि किस्मत खराबी होती है ना, उनको अ, उनकी मेहनत रंग नहीं लाती है, ऐसा था। तो वही है जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि आपको लगता है कि असंभव है और मेहनत तो इतना भी कहीं जाता नहीं है, बस यही है कि धैर्य की बात होती है। अब यही बात है कि हम धैर्य रखते यहाँ तक पहुँच जाते हैं और जब हमें मिलने वाली चीज़ें रहती हैं, तो अंत में लगता है कि छोड़ो यार, ये मेरे लिए नहीं बनी है। वहीं पे ज्यों हम छोड़ते हैं, हो सकता है कि उसके बाद ही हमको वो चीज़ मिल जाती है। तो अंत तक जब तक आपकी साँसें चल रही हैं ना, आपको धैर्य नहीं खोना है, लेकिन उतना आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप ज़िंदगी भर इंतज़ार ही करिए, आप अपना मेहनत से एकदम कर्म करते रहिए, चीज़ें बहुत जल्दी आपको मिलेंगी। जैसे कहते हैं ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो बात मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी देखिए जल्दी ही इन चीज़ों से जुड़ी हूँ। हालाँकि मैं जुड़ी नहीं हूँ, मैं जब मैंने ये चीज़ मैं जानती नहीं थी, ये नाम मैं नहीं जानती थी, ये साइंस मैं नहीं जानती थी। ये टेक्निक मैं नहीं जानती। टेक्निक की क्या बात है जैसा कि मैं बताती हूँ कि मैंने अपने जीवन के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। तो जब मैं तैयारी करती थी तो समझिए कि जो लोग बताते हैं अब मैं सुनती हूँ चीज़ों को तो मुझे लगता था कि ये चीज़ें तो मैं करती आई हूँ। यही चीज़ कर के तो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो वही चीज़ है कि देखिए जानता हर इंसान है, आप लोग भी जानते हैं, छोटी-छोटी चीज़ों के लिए करते हैं। कभी-कभी होता नहीं है कि हम किसी को याद करते हैं, फ़ोन आ जाता है। कभी कुछ हम अचानक से सोचते हैं वो चीज़ें हमारी तुरंत पूरी हो जाती हैं, होता है ऐसा। तो बस वही बात है ना कि हमारी फ्रीक्वेंसी की बात है कि हम कितना मतलब कहते हैं ना कि दिल से किसी चीज़ को चाहते हैं, अपने इमोशनल लेवल को कितना हाई रखते हैं उस चीज़ को पाने के लिए, तो वो चीज़ आकर्षित होती है हमारे प्रति। अब वही बात है यहाँ जहाँ पे अब हमारा ये जो इमोशनल लेवल है ना, अब जॉब के लिए कितना है, कितना हम अटैच है उससे। तो मैं देखिए आप मेरी पुरानी वीडियोज़ सुनेंगे, जितने भी लोग नए जुड़े हैं, आप मेरी बहुत पुरानी वीडियो जाइएगा मतलब ओल्ड डेज़ में जाइएगा तो आप सुनिएगा। मैं ये सारी चीज़ें बहुत पहले ही बता चुकी हूँ कि अब अपने इमोशन को किस तरह से उसको कमज़ोरी नहीं बनाना है, उसको ताकत बनाना है। तो इमोशन को अगर जोड़ देंगे ना अपने किसी भी चीज़ को पाने से, तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। यही चीज़ें मैं सुन रही हूँ कि ये एक साइंस है, ये चीज़ें होती हैं और ये तो मतलब मेरा तो आज़माया हुआ है, तो आप लोग भी करके देखिए। लेकिन बात ये है ना कि बनावटी तरीके से नहीं क होना है और ये भी है कि जब आपको वही है कि पाना रहेगा ना, तो आपका दिमाग वैसे ही बन जाता है। वो जुनून, वो जज़्बा आपके अंदर आ जाता है। जब तक
ये रहेगा ना कि आपको नई चीज़ें वो मिलनी है, तब तक आपके मन में तरह-तरह के नेगेटिव थॉट आते रहेंगे। जैसा कि अभी कमेंट था यही कि जिसकी किस्मत खराब होती है, उसकी मेहनत रंग नहीं लाती है। अब ये नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में बन गया है। देखिए क्या है ना कि जब कोई चीज़ पाना रहता है, तो ये नहीं शब्द अपने मतलब निकाल देना रहता है, अपने ज़बान से भी और दिमाग से भी। कि नहीं हो सकता, मतलब वो तो लोग बताते हैं कि नेगेटिव वर्ड भी नहीं यूज़ करना है, मतलब शब्दों की ताकत कितनी ज़्यादा होती है। आप करके देखिए, देखिए क्या है ना कि हम तरह-तरह की तमाम चीज़ें परेशान हैं, अपने हर चीज़ को बनाने की कोशिश स्वयं कर रहे हैं, अपनी किस्मत को लिखने की कोशिश स्वयं कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ये किया जा सकता है। लेकिन हमारा काम है बस कर्म करना, बाकी उसके आगे कैसे होगा, क्या होगा, ये आपका विषय नहीं है, वो छोड़ दीजिए। वो यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए, वो आपको लौटाएगा, वही चीज़ उससे हज़ार गुना देगा। आपका काम है कि आप कितना ज़्यादा मेहनत करते हैं, कितना कर्म करते हैं और कितनी चाहत है आपको वो चीज़ पाने के लिए, कितना आप पागल हैं उस चीज़ को पाने के लिए। अपने इमोशन को जोड़ दीजिए, अपनी बाकी चीज़ों को, मतलब कहते हैं ना कि एकदम से चाहिए तो वही चीज़ चाहिए। जब ऐसा आप सोचते हैं, फिर उसके अलावा आपको कुछ दिखता ही नहीं है। आप खुद सोचिए कि जिस चीज़ की आपको लालसा रहती है, आपको फिर इर्द-गिर्द वही चार सारी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। जैसा कि और हाँ, टारगेट आपको रखना बहुत ज़रूरी है कि इस मंथ में ये, तो इस मंथ में ये, तो इस ईयर में ये रखना बहुत ज़रूरी है। और जब टारगेट रखेंगे, तो फिर वो चीज़ें अब उसके विषय में आप सोचेंगे और वो चीज़ें आपके प्रति आकर्षित होंगी। फिर कहते हैं ना कि पूरी कायनात हेल्प करने लगती है, आप तक वो चीज़ पहुँचाने के लिए। तो ये चीज़ें रियली में होती हैं, लेकिन बस वा वही बात है कि अब ऐसा नहीं है कि आप ये टेक्निक अपना भी रहे हैं और दिमाग में नेगेटिव चीज़ चल रही है कि अरे! ये होता तो नहीं है। डाउट अगर मन में है कि होता तो नहीं है, पता नहीं मेरा होगा कि नहीं, मैं इस लायक हूँ, अगर डाउट ज़रा भी रहेगा अपने प्रति, यूनिवर्स के प्रति, तो ये चीज़ें मिलेंगी नहीं। मतलब एकदम से विश्वास, पूर्ण विश्वास के साथ कि मैं ये चीज़ कर रही हूँ, तो वो चीज़ तो मुझे मिलेगी ही मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी। तो समय से ही मिलेगी आपको, लेकिन यही है कि अगर आप कर्म करते रहेंगे तो, नहीं तो फिर वो जो आप मौका है, सुनहरा मौका है, दूसरे के खाते में चली जाएगी। तो इसलिए ये चीज़ आपको नहीं सोचना है। ये टेक्निक मैंने बहुत पहले ही आज़मा के मैं नौकरी पा चुकी हूँ और बहुत सारे लोग यही करते हैं, जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं ना, वो यही सारी चीज़ों को अपना के अपने दिमाग का कुछ परसेंट यूज़ करते हैं। अगर पूरा किया जाए तो आप सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो इसीलिए दिमाग को जितना यूज़ करेंगे, वो दिमाग उतना ही बढ़ता है और वो दिमाग वैसे ही काम करता है। ये मत सोचिए कि दिमाग थक गया, ये तो भ्रम है, दिमाग थक गया। हम सोचते हैं कि हम इतना पढ़ रहे हैं तो हम थक गए। ठीक है, ये तो बातें हो गई। मैं हमेशा आप लोगों को ये थोड़ी-थोड़ी चीज़ें बताती रहूँगी, क्योंकि मैं भी अब इन चीज़ों में थोड़ा-सा इंटरेस्ट ज़्यादा लेने लगी हूँ। इस साइंस का जो इन्होंने नाम दे दिया है, एक अलग-अलग रूल बना दिया है, उस चीज़ को मैं अब देख भी रही हूँ, सुन भी रही हूँ। लेकिन ये सारी चीज़ें मैंने पहले की हुई है और आज भी मैं जो चीज़ मतलब है, चाहिए तो चाहिए, वैसा इमोशनली उससे अटैच होके मैं वो चीज़ पा लेती हूँ। वही चीज़ है। तो चलिए ये बात हो गई और एक चीज़ था कि हाँ, किताबों के बारे में था कि जैसे लक्ष्मीकांत की किताब जो है, जैसे जो लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी वगैरह की, तो उसमें एनसीईआरटी किताबें या वो किताबें कैसे पढ़ें पॉलिटी के लिए। तो मैं एक आप लोगों से बात करूँगी, देखिए कोई भी क्षेत्र में आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी होती है, कोई भी क्षेत्र की होती है, किताबें भी अपने लेवल की किताबें होती हैं, कोई भी ये नहीं कहा जा सकता कि बहुत आसान है और बहुत कठिन है, ठीक है? अपना सबका एक स्टैंडर्ड होता है। सिलेबस किसी को भी हल्के में नहीं लेना है। सारे सिलेबस कहते हैं ना कि उसको सीरियसली लेंगे, ये सोचेंगे कि हाँ, है इसमें कुछ मेहनत करनी है तभी वो चीज़ें होंगी। अब इसमें है ना कि टेक्निक नहीं आ रही है बुक पढ़ने की, कैसे कवर करें। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना कि आपको जब किताबों की भाषा नहीं समझ में आती है, पहली बात तो ये आपको रखना कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो एक बार में तो चीज़ें नहीं होने वाली हैं। जब आप एक ही टॉपिक को बार-बार करते हैं और पूरी किताबों को पढ़ते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, फिर रिपीट करते हैं, तो एक टाइम वो अंडरस्टैंडिंग अपने आप किताब के साथ हो जाती है आपकी। यही बात है कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात मैं कर रही हूँ, ये अब ये टेक्निक काम करती है कि जब आप लगातार उसी चीज़ से जुड़े हुए हैं और आपको लैंग्वेज बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही, बहुत कठिन आपको सब चीज़ें लग रही हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अचानक से एक दिन ऐसा होगा कि जब लगातार आप उसी पे बार-बार रिवाइज़ करते जा रहे हैं और मन से करते जा रहे हैं, वो चीज़ अपने आप आपके ज़हन में उतर जाएगी और एकदम से आपको सब चीज़ समझ में आने लगेगी। ये तो हुआ, इसके लिए लेकिन थोड़ा धैर्य चाहिए। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि जल्दी थोड़ा-सा हो और मतलब कहते हैं ना कि मुझे कोई रास्ता दिखा दे, तो
वहाँ पे आपको कोचिंग लेने की ज़रूरत होती है, एक गुरु की आवश्यकता होती है। अब कोचिंग लेने का मतलब है कि वो कोचिंग बस रास्ता दिखाने के लिए होना चाहिए। ये मत सोचिएगा कि मैंने कोचिंग ले लिया तो वो इंसान मुझे पास ही करा देगा। मतलब परीक्षा अगर कोचिंग ले लिया तो परीक्षा पास हो गई, नहीं, करना तो सब कुछ आपको ही है, कर्ता-धर्ता आप ही हैं। कोचिंग उसके लिए है, एक रास्ता दिखाने के लिए। जैसे किताबों की बात आप कर रहे हैं, कैसे हम पढ़ें, कैसे टॉपिक को तैयार करें, वहाँ से आपको आइडियाज़ मिलेंगे। उसी चीज़ को वो सरल लैंग्वेज में समझा देंगे, फिर आप पढ़ेंगे तो वो चीज़ जो मैं बता रही हूँ कि बार-बार करने से होगा, वो चीज़ थोड़ा-सा आसान हो जाएगा, आप पहले ही चीज़ों को समझ जाएँगे। तो कोचिंग इसीलिए होता है कि हमें हमें एक रास्ता मिल जाता है। तो इसलिए बेझिझक आप कोचिंग लीजिए, जहाँ भी आपको अच्छा लगता है आप सर्च करिए, यूट्यूब पे देखिए, डालिए वीडियोज़ देखिए, डेमो वीडियोज़ लोगों के होते हैं, देखिए जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आती है, देखिए मटेरियल अच्छा है, अच्छे से पढ़ा रहा है, मतलब बाकी लोगों का रिव्यू क्या है, तो आप वहाँ से कोचिंग ले लीजिए। तो वही सारी चीज़ें हैं कि देखिए करना आसान है, आपके लिए असंभव लग रहा है, लेकिन जिसको देना है, बार-बार मैं कह रही हूँ कुदरत को देना है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, मतलब कुछ भी असंभव नहीं है। आप बड़ा से बड़ा सोच सकते हैं और बड़ा सोचने के लिए आपका कुछ भी नहीं जा रहा है। अच्छा बोलने में आपका कुछ भी नहीं जा रहा है। बात तो ये होती है ना कि अगर लोगों से कहा जाए कि सोच लो कि तुमको ये बनना है, मतलब बहुत बड़े लेवल का कुछ बनना है, तो इंसान सोच ही नहीं पाता है। अरे मैं अपनी भी बात अगर करूँ या किसी नॉर्मल इंसान की कि बहुत बड़ा सोचने के लिए कि अरे यार कोई लॉजिक ही नहीं है, कैसे मैं सोच लूँ कि मैं मुझे ये बनना, मैं बन सकता हूँ, मैं बन सकती हूँ, मैं बन गई हूँ। ये सोचना कि मैं बन गई हूँ, बन सकता भी नहीं हूँ, मैं बन गई हूँ, ऐसा फ़ील करना है। ऐसा कैसे सोच लें? कोई लॉजिक ही नहीं है। मेरे जैसा इंसान कहाँ? तो ये डाउट जहाँ पहले आता है तो वहाँ तो काम खत्म हो गया तुरंत। लेकिन वही बात है कि सोचने में जाता क्या है, ये तो सही बात है, सोचने में कुछ भी नहीं जाता है। सोच के देखिए, फीलिंग के साथ देखिए कि अगर आप ऐसी चीज़ है जैसे आप लोग को टीचर बनना है अगर, टीचरी की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं तो ये करती थी, ये चीज़ तो मैं बहुत पहले से करती आ रही हूँ। आप लोग भी सोचिए कि जॉब लग गई है, लगने के बाद रिज़ल्ट आ गया है, आपका रिएक्शन क्या है? आप कैसे अपने घरवालों को जाके बता रहे हैं, लोगों को फ़ोन करके कैसे बता रहे हैं? लोग आपको बहुत सारे लोग जो इसके पहले आपको फ़ोन करके पूछते थे रिज़ल्ट, अभी उनका आ रहा है तो आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? और आप क्या-क्या करेंगे? मंदिर में जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, आप कहाँ-कहाँ मन्नतें माने हुए हैं, वहाँ पे आप जा रहे हैं, लोगों को ऐसे मिठाइयाँ बाँट रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें फ़ील करिए कि वो जो आएगा दिन तो कैसा लगेगा। फ़ील करिए और फिर पढ़ना शुरू करिए। बिना एक्शन लिए तो ये सारे काम सोचने से बस नहीं होगा, सोचना भी है मतलब उसके बाद उसके प्रति आपको काम भी करना है, कर्म भी करना है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा और चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। बस इतना जान लीजिए कि आप सोचिए और अपनी जॉब लेके जाइए, इतना आसान है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।